Active Engineering Classes. I welcome all of you on our channel. Yes दोस्तों, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है मेंसुरेशन टॉपिक. यस, तो ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है. ये 10th में होता है, ये पॉलिटेक्निक के एमसीक्यूज एग्जाम में होगा, एनडीए मैथ्स में होगा, बहुत सारे एग्जाम्स में मेंसुरेशन टॉपिक होता है. यस, तो इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर. ओके, पहला डायगोनल को D1 बोलेंगे, 16 सेंटीमीटर है. दूसरे डायगोनल को D2 बोलेंगे. देन इट्स एरिया इज, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 विथ डायगोनल्स है ना, तो 1/2 D1 इंटू D2 आएगा. सो 1/2 इंटू D1, D1 है 16, D2 का वैल्यू है 12. 2 8 जा, so 8 into 12, yes it is 96 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों भी करेक्ट होगा. तो एज पर ऑफ दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यस, देखो अच्छे से. द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग यानी लेंथ, ब्रॉड 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाइट. मान लो कोई भी रूम में, रूम का अगर ये डायमेंशन है तो उसका लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल होगा लेंथ ऑफ डायगोनल उसका. यस, तो यहां पे लेंथ है इसका 12 मीटर, ब्रेड्थ है इसका 9 मीटर और हाइट है इसका 8 मीटर. तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने जैसी क्या है मैं बताता हूं. लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, क्या बोलेंगे इसको, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रूम. सो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, कोई रिमाइंड कर सकता है? कैन यू रिमाइंड? यस, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L square plus B square plus H square, where L is the length, B is the breadth and H is the height. Yes, so under root of L square 12 square, B यानी 9 square और H यानी 8 square. so साथियों ये आएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64. तो आप देख सकते हो अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 4 4 8 9 9 6 प्लस 8 14 14 प्लस 4 8 और ये 1 और कैरी 1, ये 289 आया. तो इसका एडिशन आया 289 यानी 17 मीटर. एक मीटर आना चाहिए, इसके ऑप्शन में मीटर चाहिए, तो मैंने गलती से सेंटीमीटर लिखा है, ऑप्शन में मीटर चाहिए. तो 17 मीटर is the length of longest pole. Length of longest pole is equal to 17 meter. So as of now option C is correct. कौन सा correct है? Option C is correct. Yes, check it out. So next question please. Yes, so volume of sphere दिया हुआ है. क्वेश्चन पढ़ते एक बार. Volume of sphere, call it as V, suppose, is equal to 81/21 cubic meters. ये दिया हुआ है, it is given. Yes, तो हमें सरफेस एरिया बोला है. अब सरफेस एरिया के लिए पहले क्या लगेगा, रेडियस तो लगेगा ना, तो इससे अपन रेडियस निकालेंगे पहले. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 88/21. सो r क्यूब, अब ये प्रोडक्ट का डायरेक्ट डिवीजन में जाएगा. r क्यूब इज इक्वल टू 88/21 इंटू 3/4 पाई. सो r क्यूब 88/21 इंटू 3/4 इंटू 1/22/7, ये ऊपर जाएगा. So 88/21 into 3/4 7/22. So ये देखो 88/21
21 into 21 upon 88. 88 21 gets cancel. R cube आया 1, यानी R is equal to, we know that radius is never negative, so उसका अंडर रूट लिया तो R1 आएगा. मीटर है ना? हाँ मीटर है. बट हमें यहाँ पे रेडियस पूछा क्या? रेडियस नहीं पूछा ना, क्या पूछा? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 पाई इंटू 1 स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर मीटर. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया? ऑप्शन बी इज करेक्ट. कौन सा करेक्ट आया साथियों? ऑप्शन बी इज करेक्ट. यस. हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पूछा है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन यानी याद रहे मेहंदी का कोन. यस है ना, राइट सर्कुलर कोन या वॉल्यूम ऑफ कोन की बात है यहाँ पे. तो ये होगा, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब यहाँ पे नोटेशन में डिफरेंस हो सकता है. आर और एच कभी कभी स्मॉल लिया तो भी करेक्ट होगा या कैपिटल लिया तो भी चलेगा. सो आर इज रेडियस ऑफ बेस. आर क्या है? रेडियस ऑफ बेस. और एच होता है हाइट. यस, इसमें एक होता है कैपिटल एल या स्मॉल एल, कुछ बुक्स में वो होता है स्लांट हाइट. स्लांट हाइट होता है. आपको पता है ना कौन कैसे होता है? आइसक्रीम खाते हो ना भाई? वही तो ना. ये आपका सेंटर, इसका बेस का, ये रेडियस और ये एच, और ये होगा आपका स्लांट हाइट. यस, इस प्रकार से होता है वॉल्यूम ऑफ कोन. और राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया? ऑप्शन बी करेक्ट आया. कौन सा करेक्ट आया? ऑप्शन बी इज करेक्ट. यस. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक से रीड करते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है. सरफेस एरिया दिया है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, कितना दिया है? 616 स्क्वायर मीटर. सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर. 616 तो ये होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 अपॉन 4 पाई. 616 अपॉन 4 इंटू 2 पाई बाय 7. सॉरी, पाई यानी 22/7. यस, पाई का वैल्यू 22/7 आएगा ना. तो ये होगा 616 अपॉन 88 इंटू 7 होगा. तो 88 7 जा होता है 616 और 7 7 जा आता है 49. यस, और आर आता है 7. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जो यूनिट होगा, देखो यूनिट यूनिफॉर्म चाहिए. सेंटीमीटर है तो सब कुछ सेंटीमीटर में लाओ, मीटर है तो सब कुछ मीटर में लाओ. यस, तो ये आया रेडियस. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 616. यहां से हमने ऑब्टेन किया रेडियस, या इतना भी पूछ सकते हैं रेडियस निकालो. स्फीयर, क्यूब या कोन या जो भी देंगे वो, एज निकालो या रेडियस निकालो, ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है. अब इस पे से अपने को वॉल्यूम पूछा ना उन्होंने. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है अपने को. तो 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई एज इट इज रखेंगे क्योंकि आंसर में पाई एज इट इज है. अगर आंसर में पाई को कन्वर्ट किया, कोई नंबर दिया तो पाई को कन्वर्ट कर देना. 3.14 या 22/7. यस. सो आर यानी 7 क्यूब. सो 4/3 पाई 7 7 7 इंटू 7 इंटू 7. सो देखो भाई, इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर अलाउड है. पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग में कैलसी अलाउड होता है, तो उतना टेंशन वाला काम नहीं है. 7 7 49. 49 इंटू 7 28. मतलब ऐसे करो, 49 इंटू 28 अपॉन 3 तो एज इट इज रहेगा. तो ये देखो अपॉन 3 तो 3 जगह है. तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो है 1372. 1372 अपॉन 3 एज इट इज, पाई एज इट इज.
ये हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर। यस, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 32 और 7 392, ये 0 बेनो 8 8 चला 1 बेचो काट 1 9, तो ये 2 17 एक कैरी 3 और 9 12 और 1 13 1372। यस, मैन्युअली भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर कैलसी अलाउड नहीं है तो। सो 1372 पाई अपॉन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी जो डायग्राम्स वगैरह है उनके फिगर्स देख लो, उनके फॉर्मूले देख लो और बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यस, हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, breadth is 6 centimeter and height is 3.5 centimeter. So volume of cuboid is equal to V बोलेंगे ना वॉल्यूम को, LBH। हाँ, so 8 into 6 into 3.5, so ये होगा 48 into 3.5। so directly 48 इंटू 35 कर देंगे, 40 शून्य 4 बच्चों को 4 24 0 3 8 24 4 चले 2 4 3 12 13 14 0 8 6 168 डेसिमल। हाँ, सो 168 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा है साथियों? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैलसी अलाउड है तो फिर तो डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। यस, हेलो फ्रेंड्स, यहां पे क्वेश्चन लिखा है इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज 1 सेंटीमीटर, एज को ए बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखो, रेडियस अलग और एज अलग होगा यहाँ पे। टोटल सरफेस area of a cube is equal to 6 into age square, 6a square। so 6 into 1 square यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर। यस, सो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, चेक इट आउट।